तो आज की कहानी बहुत ज़्यादा ही डरावनी होने वाली है। एक व्यक्ति रॉकी जो हर रोज़ कब्रिस्तान में जाता और वहाँ पर एक चिट्ठी और एक तस्वीर रख कर आ जाता किसी कब्र के पास, और उसे अगले दिन उसका रिप्लाई मिल जाता था। ये सब कैसे हो रहा था और उस कब्र के अंदर कौन था या फिर उस कब्रिस्तान में कौन था, तो चलो इसी का खुलासा करते हैं। तो आप सभी हो जाइए तैयार। तो चलो शुरुआत करते हैं। कई वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और वो कब्रिस्तान अजीब और भयानक घटनाओं से भरा हुआ था। लोगों का कहना है कि जब चांदनी की रोशनी उस कब्रिस्तान में पड़ती है तो वहाँ पर से अजीब अजीब सी आवाज़ें और चीखने की आवाज़ें, और उस गांव के लोग उस कब्रिस्तान से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं, दिन हो या चाहे रात। एक बार की बात है, गांव का एक व्यक्ति जिसका दिल एक लड़की पर बहुत दिनों से आ चुका था, वो अपने माँ को उस लड़की के बारे में बताता है। तभी उसकी माँ उस लड़की के बारे में बताता है अपने बेटे को, और कहता है कि उस लड़की को उसके घर वालों ने बहुत दिनों से अलग कर रखा है। ये सब सुनकर रॉकी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसे अकेलापन का महसूस होता है। फिर वो ये तय करता है कि वो कब्रिस्तान में जाकर एक चिट्ठी लिखेगा। अगले दिन उसने अपने योजना की कार्यबंदी की और कब्रिस्तान में जाकर एक सुनसान कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। अब उस कब्रिस्तान के पास बैठकर वो धीरे धीरे चिट्ठी यानी कि अपना विचार लिखना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करके उस चिट्ठी में अपना विचार लिख देता है। वो चिट्ठी पूरी होने के बाद उसने उसे उसके नाम के साथ उसकी एक छोटी सी पेंटिंग उसमें रख देता है और उस कब्रिस्तान के ऊपर रख के वहाँ से बाहर निकलने लगता है। अब वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक अचानक अद्भुत आवाज उठी, चीखें आई और वायु घूमने लगी। तभी उस युवक का दिल अब बहुत जोरों से दौड़ने लगा, यानी कि धड़कने लगा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी और वो धीरे धीरे चलते हुए दूसरी तरफ देखता है। जब उसकी नज़र दूसरी तरफ पड़ती है तो उसकी नज़र एक कब्र पर जाती है जो रोटेली और डरावनी थी। तो वो सोचता है कि वो कब्र उसी लड़की की है। अब धीरे धीरे उसने उस लड़की के नाम वाले पेंटिंग की चिट्ठी को उठाया और अपने पास रख लिया। फिर उसने सोचा कि अब वो अगले दिन आएगा और उस चिट्ठी को उसी कब्र के पास रखकर वापस घर की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचा और रात हुई तो उसने उस चिट्ठी को खोल कर देखा, और वो देखा तभी वो दंग रह गया, क्योंकि जहां पर उसने उस लड़की की चित्र बनाई थी वहां पर अब खाली स्थान रह गया था। अब रॉकी यही सोच रहा था कि उस लड़की की पेंटिंग आखिर गई कहाँ। तभी उसने सोच लिया कि अब वहाँ पर नहीं जाएगा, चाहे दिन हो या रात। रॉकी के दिल ने वहाँ पर घूमने से मना कर दिया था। कुछ दिनों बाद अब रॉकी के साथ एक औरत और बच्चा उस कब्रिस्तान के पास घूमने जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर एक अजीब चीज़ रॉकी देखता है। जहाँ पर उस लड़की की पेंटिंग उसने बनाई थी, अब वहाँ पर एक औरत की पेंटिंग जैसे कि बैठी हुई हो। तभी रॉकी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने उस बच्चे को उठाता है और वहाँ से जल्दी से भाग निकलता है। अब रॉकी अकेले ही उस कब्रिस्तान में घूमने जाया करता था। जब भी चांदनी की रोशनी उस गांव पर फैलती तो रॉकी कब्रिस्तान में घूमने जाया करता था और उस पेंटिंग को देखता था और चिट्ठी भी। पर वहाँ पर रोज़ एक नई चिट्ठी और पेंटिंग हुआ करती थी, जैसे कि उसे कोई उपहार दे रहा हो। रोज रोज चिट्ठी और तस्वीर को बदलता हुआ देख रॉकी जैसे पागल सा हो गया था। उसे लग रहा था कि कोई भूत प्रेत आकर उसे परेशान कर रहा है। ये सब देख रॉकी ने ये सभी बातें गांव वालों को बताना शुरू कर दिया था, लेकिन रॉकी की बातें सुनकर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तभी रॉकी को रोज उस कब्रिस्तान में रात को जाने की आदत हो गई थी। वह रोज उसी जगह पर जाता और उसे हर रोज एक नई चिट्ठी और एक नई पेंटिंग दिखाई देता था। अब रॉकी डर के मारे मरने लगा था। अब वो एक रात जब वो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो नई चिट्ठी का इंतजार कर रहा होता है, तभी एक आवाज़ आती है, क्यों
तुम मेरी उस पेंटिंग को छूना चाहते हो। आवाज़ बहुत ही भयानक थी और उसे वह आवाज़ अपनी हड्डीदार उपस्थिति के बारे में याद दिलाती थी। उस रात के बाद से रॉकी अब कभी भी उस भयानक और डरावने कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं जाता। पहली बार तो उसने गलती कर दी थी कि वो मान गया था नहीं जाएगा, लेकिन वो दोबारा से जाने लगा था। अब की बार तो उसने शपथ ले लिया है कि उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकेगा। रॉकी पूरे दिन और पूरे रात यही बात सभी लोगों को बताने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और वो दूसरे गांव में भी जाकर इस कब्रिस्तान के बारे में सभी लोगों को बताने की कोशिश करता, लेकिन दूसरे गांव के लोग भी इसके बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। लगभग 20 वर्षों बाद रॉकी एक बार फिर से उसी कब्रिस्तान में चला जाता है। रात होने पर वो पेंटिंग और वो चिट्ठी दोबारा से चेंज हो जाती है। ये सब देख रॉकी तो अब घबरा ही जाता है। अब वो व्यक्ति उस कब्रिस्तान से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी वो जो पेंटिंग होती है उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और रॉकी से रोते हुए बोलती है कि तुम इन 20 सालों कहाँ थे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रॉकी बोलता है तुम कौन हो और मुझसे इतना सवाल क्यों पूछ रही हो। तभी वो आत्मा बोलती है जिसे तुम चिट्ठी लिखा करते थे, मैं वही लड़की हूँ। अब वो आत्मा अपनी कहानी सुनाने लगती है, यानी कि वो लड़की। वो बोलती है मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था और मेरी मृत्यु किसी कारण बस हो गई थी। गांव वालों ने मुझे यहीं पर आकर दफना दिया था। फिर वो आत्मा यानी कि वो लड़की बोलती है तुम तो पहले मुझसे रोज मिलने आया करते थे, लेकिन ये पिछले 20 सालों से तुम क्यों नहीं आ रहे हो। ये सब सुन रॉकी के आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसे पहले का प्यार मिल जाता है और वो उससे मिलता है और वहाँ से निकल आता है। अब रॉकी उस कब्रिस्तान में हर रात जाता है उससे मिलने के लिए। उसकी ये कब्रिस्तान वाली कहानी आज भी पूरे गांव वाले बच्चों को सुनाई जाती है। आज भी वो कब्रिस्तान एक डरावनी जगह के रूप में मानी जाती है। चलो आज की कहानी इतनी ही। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और फिर किसी नई भूतिया कहानी में। तो जब तक के लिए बाय बाय।